सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति है, दीपावली का पर्व जिसको लेकर लोग उत्साहित रहते हैं, उसी को लेकर कंफ्यूजन है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, कब मनाई जाए दिवाली? सबसे पहले अमित पांडे जी आपसे जान लेते हैं, ये जो सस्पेंस बना हुआ है इसको कैसे क्लियर किया जाए? लोग भ्रम में हैं अभी भी। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि इस पूरे साल जब से इस संवत्सर की शुरुआत हुई है तभी से सूर्य और चंद्रमा की जो गति रही उसमें जो तिथियों का निर्धारण हो रहा है कुछ आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से तिथि एक दिन पहले शुरू हो रही है और अगले दिन मध्य के दिन में जाकर खत्म हो रही है या मध्य रात्रि में। तिथियों का थोड़ा सा अंतर हो गया, तिथि क्षय या तिथि वृद्धि हो जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम अभी पीछे तमाम और त्यौहार आए जिसमें ये संभावना रही कि और ये कन्फ्यूजन भी रहा कब मनाया जाए। लेकिन हमारे सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि जितने भी पर्व और त्यौहार बने हैं वो नाम से ही स्पष्ट होते हैं। कोई भी इसलिए नहीं बनाया गया कि आप हमारी बात मान लीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, ये मान लीजिए, ऐसा कहीं नहीं। सबने तर्क संगत बात करी है और लॉजिकल ही बात माननी चाहिए, और ये लॉजिक जो है हमेशा रहेगा। जब से सृष्टि बनी और सृष्टि के अंत तक लॉजिक से ही सारे काम होते। तर्क यहाँ पे यह है कि जब हम बात करते हैं कार्तिक अमावस्या की, एक तो अमावस्या है, अमावस्या का मतलब ही होता है अमावस्या तिथि, तो जब ये तिथि मिले, एक बात। दूसरी बात, अमावस्या तिथि या कार्तिक अमावस्या मनाई क्यों जाती है? तो जो दो प्रमुख कारण है अमावस्या मनाने का कार्तिक की, एक जो प्रथम है कि भगवान श्री राम दशानन रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, उनके स्वागत में मनाया गया। ये तो त्रेता के बाद शुरू हुआ, लेकिन त्रेता युग के पहले भी कार्तिक अमावस्या मनाई जाती थी। जो अमावस्या प्रभु श्री राम के धरती पे आने के पहले मनाई जाती रही, वह माता महालक्ष्मी के समुद्र मंथन से प्रकट होने के उपलक्ष्य में या लक्ष्मी पूजन के लिए या दीपदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता रहा है। हमेशा कार्तिक के महीने में दो बात हमेशा होती रही है। एक, प्रातः स्नान अभ्यंग जो प्रातः काल सूर्योदय के साथ किया जाता है। दूसरा, पूरे कार्तिक महीने में दीपदान किया जाता है। भविष्य पुराण में हेमाद्रि तनय ने और तमाम जो विद्वान हमारे जिन्होंने नीति निर्धारण किया है, सनातन धर्म के जो नियम बनाए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्तिक के महीने में खास करके जो धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये अमावस्या की जो 3 दिन है, इसमें जो दीपदान की प्रक्रिया कही गई वह प्रदोष काल में कहा गया। स्पष्ट है, प्रदोष काल दीपदानम कुर्येत, मतलब प्रदोष काल में ही दीपदान करना चाहिए। तो दीपावली में जो महालक्ष्मी को पूजते हैं, अलक्ष्मी के निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जब भी पूजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या के, तो प्रदोष काल में। और प्रदोष काल कैसा होना चाहिए? प्रदोष काल भी कम से कम 2 घटी प्राप्त हो, मिनिमम 48 मिनट की, 24 मिनट की एक घटी होती है, 48 मिनट की आपको तिथि प्राप्त हो, प्रदोष काल प्राप्त हो, क्योंकि 48 मिनट के पहले दीपावली का पूजन, महालक्ष्मी गणेश का पूजन नहीं किया जा सकता है। षोडशोपचार पद, आर्घ, आचमनी, नैवेद्य, स्नान, वस्त्र, आरती, ये तमाम प्रक्रिया करने में 2 घटी का समय लगता है। और 2 घटी 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और प्रदोष काल में ही दीपदान का कार्यक्रम भी किया जाएगा। ठीक है, ज्योतिषाचार्य पंडित अजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, और उसकी जो इस वक्त स्थिति है भ्रम की, वो भी आप क्लियर करिए, क्योंकि अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब जैसे कि हमने अमित पांडे जी को सुना, लेकिन आप क्या कहते हैं? तो बल्लभ संप्रदाय में हमारा जो है आचार विचार, नियम, संयम सब रखे गए हैं। एक ग्रंथ आता है दीपोत्सव, हमारा धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, दोनों आचरण है, परंतु कहते हैं कि प्रदोष काल और वृषभ लग्न, क्योंकि दीपोत्सव जो होता है वो स्थिर लग्न प्राप्ति है, यानी कि ऐसी लक्ष्मी जो मेरे घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आयुष्मान, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान और सदा चिर आयु के लिए है, लंबे समय के लिए विराजमान है। क्योंकि 2 महोत्सव होते हैं, एक होता है विवाह महोत्सव और एक होता है लक्ष्मी महोत्सव। जिस तरह शादी विवाह जब होते हैं उसमें 2 चीज देखी जाती है, वो देखी जाती है वृषभ लग्न और सिंह लग्न। ये दोनों लग्न जो है हमको 31 अक्टूबर को बहुत ही दिव्य स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं, जो कि प्रदोष काल के समय में आएगा।
यानी कि 2 साल का समय जो है 5:15 से लेकर और 8 बजे के बीच मतदान अगर हम 31 तारीख को करते हैं तो उस समय हमको विषम लग्न रहेगा। तो विषम लग्न के संग में गोधूली लग्न भी है। तो विषम लग्न के संग में ये स्थिर लग्न है जिसमें समस्त मंदिर देवालय, भले वो द्वारकाधीश मंदिर हो मथुरा, या भले ही वो शीनाक्षी नाटक द्वारा हो, भले ही काशी के कोई भी देवालय हो, या उज्जैन का मंदिर हो, जितने भी दिव्य मंदिर हैं जो आचार्यों से जुड़े हुए हैं, मठाधीशों से जुड़े हुए हैं, उन सभी ने 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने की आज्ञा दी है। अब आती है 1 तारीख की बात। 1 तारीख को जो अमावस्या उद्याग की लोग हल्ला कर रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो पितृ कार्य है वो मध्याह्न में कार्य होते हैं और उद्याग तिथि जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि जो कभी जन्माष्टमी होती है उस समय उद्याग तिथि भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। भले ही रोहिणी नक्षत्र कभी भी हो उससे कोई लेना नहीं है। अगर भादों की अष्टमी में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अगर अष्टमी आती है तो वो सर्वजन माना जाती है। प्रश्न आता है यार कि अमावस्या 1 तारीख को पड़ रही है, परंतु प्रदोष काल के समय में कुछ घड़ी 41 मिनट के करीब वह प्रदोष समाप्त हो जाएगी। इसलिए 31 तारीख को सब कुटुंब सब परिवार सहित आप जो है सब लोग दीपोत्सव मनाएं। अच्छा, तो आप भी 31 तारीख को बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, चलिए राजूदास महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। राजूदास जी देखिए, तारीखों को लेकर क्योंकि सबसे पहले मैं सबकी राय लेना चाहती हूं, क्योंकि सवाल तो यही है ना कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। और देखिए जो हम पहले से देखते आए वो तो यही है कि जब कार्तिक अमावस्या की जो तिथि होती है तब से हम दीपावली को मनाते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही दिन है, तो दोनों शुभ मुहूर्त माने या कब पूजा हो सकती है? उत्सव तो हर्ष और उल्लास का त्योहार है जी, और हम लोग तो कई दिनों तक मनाते हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम दुष्टों को संहार करने के बाद, संस्कृति की स्थापना के बाद, मानवता की स्थापना के बाद जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के नर नारी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा खूब 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 रंगोली बनाकर, दीप मालिका सजाकर, खूब 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 पटाखे छोड़कर खूब उत्सव मनाते हैं। आप देखिए लगातार हम लोग, चाहे वो नरक चतुर्दशी से हनुमान जयंती हो, चाहे वो लक्ष्मी पूजन हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, या प्रयास करके 4-5 दिन का यह त्योहार होता है और हम लोग खूब मनाते हैं। लेकिन यही बात तो थोड़ा सा शास्त्रों की विधि के मामले में कि तमाम मत और मतांतर के जो मानने वाले लोग हैं, जो पंचांग और जो विधिक व्यवस्था में जो लगे हुए हमारे आचार्य बंधु हैं, उन्होंने किसी ने 31 को भी कहा, किसी ने 1 को भी कहा जी। कुछ जो उदया तिथि को लेकर चलते हैं वो 1 को मना रहे हैं जी। लेकिन दीपोत्सव का त्योहार होता है वो रात्रि का होता है, तो शाम को 5 बजे के बाद नहीं है। 30 को ही मनाए, 31 को ही मनाए, सॉरी 31 को ही मनाए। रही लक्ष्मी पूजा की बात, तो जो लक्ष्मी पूजा करें वो लक्ष्मी पूजा जो घर में लोग करने वाले हैं वो 31 को करें। बाकी जो तमाम प्रतिष्ठान है, तमाम जगहों पर जो लोग करने वाले हैं वो 1 को भी करें, तो इसके नाते कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कर सकते हैं। बाकी अयोध्या 31 को दीपोत्सव और 22 तारीख से ही तैयारी में जुट गया। खबर रामायण की पाठ, सीताराम नाम संकीर्तन, वाल्मीकि रामायण का पाठ 22 तारीख से ही चल रहा है। और हम लोग नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाते हैं, उसी दिन यहाँ अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अब भव्य इस बार की और भी दीपावली जबरदस्त है। हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और 24 लाख तक पहुंचे हैं। इसके नाते योगी जी को साधुवाद है, धन्यवाद है, आभार है कि इतने विशाल
और भव्य दीपोत्सव मनाते हैं। ठीक है, चलिए महंत जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तारीख हो सकती है। तो अब तक अमित जी ने भी इसी बात को कहा है और अजय कुमार जी से हमने बात की तो उन्होंने भी इसे स्वीकारा। ठीक है, राज पुरोहित जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। आप क्या मानते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कम से कम जो शुभ मुहूर्त हो उसमें ही अपने इस पर्व की हम शुरुआत करें, लेकिन सटीक कौन सा होगा, क्योंकि वो भ्रम की स्थिति जो फैली हुई है उसको कैसे दूर करें? ज्योतिष का मत तो अलग है ही और विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन जब हमारे जिस कुल की मर्यादा का निर्वाहन करते हुए दीपोत्सव मनाया जाता है, वहां के पूज्य महाराज बैठे हैं और 31 तारीख उनके मुखारबिंद से बताया जा रहा है, तो शास्त्र सम्मत 31 तारीख पहले से भी चल रही है। और यदि दीपोत्सव की परंपरा, जहां से यह परंपरा प्रारंभ होती है, वहां के संत के मुखारबिंद से ऐसा प्रवचन या ऐसा शब्द समाज के लिए निकाला जा रहा है तो वही सर्वमान्य होना चाहिए। तमाम प्रकार के जो पंचांग हैं, जो निचले स्तर पे तमाम ऐसे ऐसे वर्णों के लोग हैं, ऐसी परिस्थितियों में हैं जो बहुत भव्य और भव्यतम तरीके से दीपोत्सव नहीं मना सकते, अपनी जीविकोपार्जन की स्थिति में वह चल रहे हैं, उन लोगों के लिए एक दयनीय स्थिति खड़ी हो जा रही है। आज के नाना प्रकार के अलग अलग महिमा मंडन करने के चक्कर में जो पंचांग निकल जाते हैं। आपको यकीनन बताएं, काशी की पवित्र धरा है, विद्वानों की एक नगरी है, माँ गंगा कलकल निनाद करती हुई जब बहती हैं तो सरस्वती का वहीं से उद्गम और प्राकट्य भी होता है। ऐसे में जो ऋषिकेश पंचांग या फिर जो वाराणसी के जो विद्वान हैं, जो सर्वसम्मति से 31 तारीख की डेट को निर्धारित किया गया है, अमावस्या तिथि भी रात्रिकालीन बेला में, निशीत कालीन बेला में जो मिल रही है, संध्या काल बेला में आप दीपोत्सव करेंगे, तो 31 तारीख को ही यह सर्वमान्य है, सर्वसम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। 1 तारीख को लोग दीपोत्सव का आनंद ले सकते हैं, अपने घर को और बेहतर तरीके से सजाते हुए इस अनुष्ठान को, इस क्रम को 2 दिन और आगे तक चला सकते हैं, 5 दिवसीय अनुष्ठान संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है, जो ज्योतिष के अनुसार जो बातें सिद्ध होती हैं, वह यही है कि 31 तारीख की रात्रि में निशीत काल बेला में माँ महालक्ष्मी का पूजन भी होगा, साथ साथ अन्य देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजन उसमें किए जाएंगे। चलिए, श्री जी पीठाधीश्वर भी हमारे साथ है, मनीष बाबा जी, उनसे भी समझ लेते हैं। और मनीष बाबा जी, देखिए, क्योंकि पंचांग की हम बात करते हैं तो पंचांग तो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, बड़ी बड़ी पढ़ाई उसमें की जाती है, उसके बाद उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो पंचांग के अनुसार ही बहुत लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इस बार ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया समझ पाना कि कौन सी तारीख सटीक हो सकती है। तो क्या आप भी 31 अक्टूबर ही दीपावली के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से सभी को दीपमालिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं जी। और यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 4 प्रमुख रात्रियां हैं जिनका स्पष्ट विधान शास्त्रों में है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुण, ये वो शब्द पर ध्यान देना। काल रात्रि दीपमालिका पर्व, महारात्रि शिवरात्रि, मोह रात्रि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और दारुण रात्रि होली। दीपमालिका पर्व में आगम शास्त्र में अगर रुद्र यामल और हर गौरी में देखें तो मां पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि यह पर्व उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से कब होना चाहिए। तो आगम शास्त्र में स्पष्ट रूप से भगवान शिव जी ने आज्ञा की है कि अमावस्या रात्रि में ही ये पर्व मनाया जाता है और मनाना जाना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 सिद्धांतों पर पंचांग निर्माण किए जाते हैं, सूर्य सिद्धांत और दृश्य गणित। तो आज भी आप देखते हैं कि सभी देखते हैं कि भारतवर्ष में कहीं सूर्य अस्त 4 बजे हो रहा है, कहीं 4:30 बजे, कहीं 5:33 पर, कहीं 5:44 पर जी। 31 तारीख में हमारे यहाँ 23 घड़ी चतुर्दशी है, उसके उपरांत में अमावस्या है जी। लगभग 3:45 बजे से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी सिद्ध रात्रि को छोड़ करके 1 तारीख में जाना वो उचित नहीं है।
1 तारीख में भी पर्व दीपोत्सव का आप मनाइए, कहीं इसकी मनाई नहीं है जी कि हमारी ब्रजभूमि में नित्य प्रति उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ श्री जी मंदिर में 31 तारीख को इस पर्व को मना रहे हैं, जो कि प्राचीन परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। तो आप सबसे पहले ये समझने का सब जने प्रयास करें कि 1 तारीख को 6:15 पर अमावस्या तिथि खत्म समाप्त हो जाएगी। तो ब्रजभूमि में कहाँ सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, सिक्किम में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, दक्षिण में मद्रास में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर के देखा जाए तो शाम 6:15 बजे जब अमावस्या तिथि नहीं रहेगी तो प्रतिपदा में कैसे पूजन किया जाए, महारात्रि कैसे मिल सकती है, कालरात्रि कैसे मिल सकती है। तो इसलिए उपासना एक खंड हमारे यहाँ पूजा का है। 4 प्रकार से पूजा का विधान है। उपासना खंड के अनुसार जो निर्णय है वो 31 तारीख का ही सभी के लिए शुभ फलप्रद है। इसके उपरांत में अगर जो 1 तारीख को भी मना रहे हैं तो हम यही विनम्र निवेदन करते हैं उनसे कि 1 तारीख को जो मना रहे हैं तो वो वृष लग्न में शाम 6 बजे तक अपने उत्सव को प्रदोष समय राजन कर्तव्य अजीत मालिका इस वाक्य के अनुसार 6 बजे तक मना लें। परंतु हमारा विशेष रूप से सभी से यह विनम्र आग्रह है कि 31 तारीख ही शुभ फलप्रद है और 31 तारीख का जो योग है वो बहुत ही सुंदर है, शुभ है। तो सभी से हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि 31 तारीख गुरुवार में ही इस पर्व को आप बड़े हर्ष उल्लास से मनाइए। यानी कि सबसे मैंने समझा तो 31 तारीख ही जो है इसके लिए सबसे बेहतर और शुभ, और उसी के साथ जो 2 तारीखों को लेकर असमंजस थे तो 31 पर आप लोगों ने कहा कि चलिए 31 बेहतर हो सकता है, लेकिन 1 तारीख को भी जो मना रखे हैं वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अमित पांडे जी, अब मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी कि अब जो हम हमेशा से सुनते हैं कि कार्तिक अमावस्या की जो तिथि होती है तब से ही हम दीपावली की शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ तारीख इसके लिए काफ़ी है या फिर और भी तमाम चीज़ें जो इससे जोड़कर देखी जा सकती है, वो आप समझाइए। और काल को लेकर कौन सा काल जो है, कौन से काल की जो तिथि है वो ज़्यादा उसकी मान्यता हो सकती है, वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि जो हमारे पर्व हैं, चाहे दीपावली हो चाहे दशहरा हो, ये सब जो हमारे हिंदी महीने हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, ये जो 12 महीने हैं और इनकी जो तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों के हिसाब से ही पर्वों को मनाना चाहिए। रही बात अंग्रेजी तिथि, चूँकि आज प्रचलन में, आज आधुनिक युग में सारे जो कार्य हो रहे हैं सरकारी या शैक्षणिक व्यवस्था जो भी है वह अंग्रेजी तिथियों के अनुसार हो रही है। लेकिन जो पर्व हैं, जो पर्वों की एक जो खासियत है, जो शुद्धता है, जो उनका तेज है, क्योंकि संसार में, इस सृष्टि में 2 ही ऐसे चीज़ें हैं जो शक्ति के स्रोत हैं। एक भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य नारायण और दूसरे चंद्रमा। सूर्य जो है वह तेज देता है, पृथ्वी पे जितने भी लोगों को जीवन प्राप्त होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है, और चंद्रमा जल का कारक है और जल से ही जीवन है। ये जो 2 मुख्य आधार हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके तिथियों का निर्माण होता है। जैसा कि हमारे ज्योतिष पैनल में बैठे हैं लोग, वो भी समझते होंगे कि जो तिथियों की निकालने की विधि है वो बता देता हूँ क्या होती। तिथि निकाली कैसे जाती है, कोई भी गणित करता हो, कोई भी पंचांग निर्माता हो, जो तिथि निकालने की जो तरीका है वो सेम है। हर पंचांग निर्माण करता वैसे निकालता है। सूर्य की जो गति होती है और चंद्रमा की जो गति होती है, दोनों को गुणा करके 12 से भाग देने पर जो आता है वही तिथि होती है। ये तिथि निकालने का तरीका, सार्वभौम तरीका यही है तिथि निकालने का। अब जो तिथि सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर ही तिथि आती है और उसी के आधार पर पर्व भी मनाए जाते हैं। तो जो अमावस्या तिथि है, यह जब अमावस्या पड़े, और दूसरा जो पर्व है, जैसा कि भी एक हमारे विद्वान पंडित बोल रहे थे कि अष्टमी के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है रोहिणी नक्षत्र में तिथि में। तो जैसे वो जन्म दिवस है, भगवान का जन्म चूंकि मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए जब अष्टमी मध्यरात्रि को मिलती है तभी मनाई जाती है। उद्या तिथि ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इसी तरह से जब दशहरा की बात आती है
तो रावण का जब वध हुआ था दिन में, जब उस समय जब धनिष्ठा नक्षत्र आता तब मनाया जाता है। इसी तरह से जो रक्षाबंधन है कि जब भद्रा होती है, भद्रा को हटा करके और जब पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती है बिना भद्रा के, तब रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हर त्योहार के लिए अलग अलग जो है नियम बनाए गए हैं। उसी तरह से दीपावली का स्पष्ट नियम है कि प्रदोष काल, यह प्रदोष काल आप एक शब्द पकड़ के चलिए, जब प्रदोष काल में अमावस्या तिथि प्राप्त हो कार्तिक कृष्ण की, वही समय दीपोत्सव होना चाहिए। और सिर्फ दीपावली के दिन नहीं, नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्मुख दीपक प्रदोष काल के समय जलाने से नरक से मुक्ति मिलती है, यम कभी पीछे नहीं पड़ता, यमपात से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो चाहे धनतेरस का दीपक हो, चाहे नरक चतुर्दशी का दीपक हो, चाहे दीपावली का दीपक हो, ये 3 दिन के जो विशेष दीपदान किए जाते हैं, वैसे दीपदान पूरे कार्तिक मास किया जाता है, वह दीपदान और महालक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में होता है। और प्रदोष काल इस बार 31 अक्टूबर अमावस्या तिथि सायंकाल प्राप्त हो रही। सूर्यास्त के बाद अगले 48 मिनट में आप महाभगवती महालक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के देवता श्री गणेश का पूजन करें, उनसे अपने सुख कल्याण की प्रार्थना करें। ठीक है, महंत राजदास जी, देखिए अब आपसे मैं एक और चीज समझना चाहूंगी। जिक्र जो यहाँ पर अमित पांडे जी ने भी किया है शास्त्र का, कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए शास्त्रों की भी बहुत मान्यता है। और जब हम सनातन की बात करते हैं तो अपनी आस्थाओं के अनुसार देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन एक उचित जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे, वही मकसद है कि आज आप सभी को अपने इस चर्चा में शामिल किया। तो एक बार उसको लेकर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूँगा जी, सनातन मन से नहीं चलता है, तो शास्त्र से चलता है जी, और जो शास्त्र से चलता है वही शाश्वत है, और सनातन शाश्वत है। कहा गया है शास्त्र जो हमारी विधि है उसी विधि से चलना चाहिए। अब मनमुखी कार्य नहीं व्यक्तियों को करना चाहिए, लेकिन दीप पर्व, दीपोत्सव का पर्व कई दिनों का तक होता है। हमारे यहाँ नित्य प्रतिदिन कार्तिक में रोज दीपदान का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लगातार करते हैं। 1100 2100 माँ सरजू मैया को दीपदान डेली करते हैं। तो दीपोत्सव का कार्यक्रम है तो पूरे महीना चलता है, लेकिन इस दीपोत्सव हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वतगणों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने तय किया है कि 31 को ही हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, दीप जलाएंगे और खूब उत्सव मनाएंगे। और अयोध्या में तो फिर क्या पूछना है इस बार, तो निवेदन करूंगा ज्योतिषी गणों से, मैं निवेदन करूंगा विद्युत जनों से, मैं निवेदन करूंगा जो हमारे पत्रा बनाते हैं उन लोगों से। करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है। ये विषय शुरू कहाँ से हुआ और ऐसे विषय को होना भी नहीं चाहिए। हम लोग लगातार जो कई दिन जब हो जाता है वो तो सब तो लोग थोड़ा सा करते, टिप्पणी करते। अभी मैं किसी अन्य चैनल पर बैठा था तो मैं देखा कि कुछ आचार्य लोग आपस में ही कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उत्सव की बात आए तो सब सर्वसम्मति से एक निर्णय लेकर पत्रा बने, जिससे ये स्थिति समाज में कभी उत्पन्न ही ना हो। यह मेरा करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है उन हमारे आचार्य बंधुओं से जो इस विधा में शामिल रहते हैं। रही बात अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का, इस बार कई दिनों से तैयारी चल रहा है और हमने जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय और महोदया के नेतृत्व में जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, 1.25 लाख से शुरुआत किया था और हम लोग नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ पर खूब दीप जलाएंगे। 24 लाख अयोध्या का जो ये पावन पर्व, पावन उत्सव है, ये पूरे विश्व में कीर्तिमान ऐसा स्थापित हो कि इस लौ से, इस दीप के, इस दीपोत्सव से पूरे विश्व में अमन शांति उत्पन्न हो और पूरे मानवता का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो। हर व्यक्ति सुखी से, संपन्नता से अपने जीवन की यापन करे, धन धान से परिपूर्ण हो, ऐसा काम। ठीक है, मनीष बाबा जी आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि हमने 31 तारीख को लेकर जिक्र किया, 1 तारीख को भी आप ये कह रहे हैं कि चलिए दिवाली है
और चाहे तो उस उत्सव को भी मनाइए, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है, इसको लेकर लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि किस मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए, वो मुहूर्त कौन सा शुभ मुहूर्त हो सकता है, क्या उसका समय निर्धारित रहता है, वो एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से शुरुआत, पूजा पाठ, वो तमाम चीजें, उसके लिए शुभ मुहूर्त सबसे पहले देखा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ सर्वप्रथम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जी, सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवे, ये ज्योतिष शास्त्र का वाक्य है कि शुद्ध मुहूर्त हो। तो शुद्ध मुहूर्त, शुद्ध बेला कब बनती है जी, कि जब काल शुभ हो, उसमें नवमांश शुभ हो, स्थिर लग्न की प्राप्ति हो, तिथि हमें प्राप्त हो, जब ये सभी योग एक साथ उपस्थित होते हैं जी, तब हमें शुद्ध मुहूर्त मिलता है। जब दैवज्ञों के द्वारा शुभ मुहूर्त प्रदान किए जाते हैं, तो यहां ये उत्सव विवाद का उत्सव नहीं है जी, इसमें वाद विवाद हो, इसमें आनंद नहीं है। हमारी ब्रज भूमि में तो नित्य प्रति दीपमाल का उत्सव होता है। ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्री यमुना जी के निमित्त में नित्य प्रति दीपदान होता है। यहाँ भारत धर्म गुरु है, हमारा देश धर्म गुरु है, और यहाँ की शिक्षा और नीति से ही विश्व चलता है। यहाँ की संस्कृति को सब सिर आज भी झुकाते हैं। तो हमें वाद विवाद में न पड़ करके केवल विषय ये है कि हम दीपमाल का पर्व, दीपोत्सव कब मनाएं। तो इसके लिए अगर देखा जाए कि सिंह लग्न में जिनको पूजन करनी है, क्योंकि सिंह लग्न सबसे उत्तम मानी गई है, और सिंह लग्न में रात्रि 12 बजे बाद मिलती है। कई बार सिंह लग्न दीपमाल का पर्व पर रात्रि 12 बजे मिल जाती है, पर इस बार 12 बजे के बाद आ रही है जी। तो निशीथे ब्राह्मणते लक्ष्मी, हम आपको आगम शास्त्र के अनुसार भी बता रहे हैं। हमारे विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र और वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा भी बताया। आगम शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यहाँ उदय से मतलब नहीं है। कई तिथियां हमारे यहाँ उदय से मान्य होती हैं, एकादशी वगैरह जैसे कि, पर बहुत सी तिथियां उदय से मान्य नहीं हो सकती है। जैसे अभी एक आचार्य जी ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में भी उदय को लेना उचित नहीं है एक हफ्ता, क्योंकि रात्रि में भगवान का जन्म हुआ है। उस समय अगर अष्टमी आ रही है तो वो ग्राह्य हो जाती है। तो इसलिए दीपमाल का पर्व में आगम शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि उस तिथि में ही हम राजराजेश्वरी महालक्ष्मी जी का पूजन करें। तो अगर 1 तारीख में हम जाते हैं तो हमें सिंह लग्न नहीं मिलेगी। साधक गण, योगी गण और गृहस्थ गण सभी को 31 तारीख में गुरुवार में ही माँ राजराजेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और गणपति का पूजन करना चाहिए। ठीक है, यही शुभ फलप्रद है। और हमारा आपके माध्यम से सभी से विनम्र आग्रह ये है कि विवाद का विषय न बनाएं और 31 तारीख को ही सर्वमान्य ये हमारे उत्सव परंपरा के अनुसार मनाया जाना चाहिए। पंडित अजय कुमार तेलंग जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आप जिस तरह से 2 तारीख हमने जिक्र किया कि अमावस्या की जो तिथि है वो 2 दिन की है, तो इसके अनुसार तो दोनों दिन शुभ हुए, दोनों दिन को शुभ मुहूर्त माना जा सकता है, ऐसा है क्या? जी देखिए, उसमें कौन सा उत्तम मुहूर्त है, यानी कि मुहूर्त तो दोनों ही है, उसका चुनाव कैसे करें? उसका चुनाव कैसे करें? उसका चुनाव ऐसा ही है कि जो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, जो समस्त परिवार के साथ में, जो आचार विचार के साथ में, जो मंदिर देवालय, जिनका क्रम पूजा पत्रिका काफी लंबा होता है, और जो कुछ क्षेत्र कम होते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, किसी भी फैक्ट्री के लोग हैं, जिनको अल्प समय के लिए, डॉक्टर का पर्व है, डॉक्टर्स लोग हैं, केवल 5 मिनट की पूजा करना चाहते हैं, अपना प्रतिष्ठान लिया, उसमें गणपति विराजमान करी, लक्ष्मी जी विराजमान करी और झट से गणपति को पूजन करके अगर आचार्य जी उपलब्ध हो जाए तो उनके द्वारा, अन्यथा स्वयं ही लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अगर 1 तारीख को मान रहे हैं तो वो ही
शाम के 6 बजे तक या 6:10, 6:15 तक कर सकते हैं। परंतु जो 100% जिसको हम बोल रहे हैं अमृत काल योग, जिसमें लक्ष्मी पूजन काल योग, जिसमें दिव्य काल योग जो वो प्राप्त होगा वो 31 तारीख को ही होगा। हमने इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पारिवारिक परिवार के लोग हैं वो प्रदोष काल के समय 5:30 बजे से लेकर 5:30, 6 तक पूजन कर सकते हैं। जो मीडिया से संबंधित लोग हैं उनका समय हमने 6:30 से 7 बजे का निकाला है। जो कारखाने वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, उनका समय हमने धनु लग्न में निकाला है, यानी कि 31 तारीख को दोपहर 3 बजे, क्योंकि कारखाना है, पूरी पब्लिक होती है, उनकी लेबर होती है, उनको सबको जाना पड़ता है, तो उनके लिए धनु लग्न बहुत ही अच्छा लग्न है, उसमें उनकी पूजा होती है। फिर आता है जो व्यापारिक लोग हैं, जो सोने चांदी के व्यापारी लोग हैं, जो निशा रात्रि में करना चाहते हैं, वो सिंह लग्न में रात्रि में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग मुहूर्त सभी लोग हैं और ये सब मुहूर्त 31 तारीख को हमको परिपूर्ण रूप से मिल रहे हैं। ठीक है अमित पांडे जी, देखिए अब प्रोफेशन अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, समय जो रहता है वो अलग अलग रहता है, उसके अनुसार अभी जो है अजय कुमार जी ने समझाया, आप इस इत्तेफाक रखते हैं कैसे कैसे इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से लेकिन सही तरीके से किया जा सकता है जो सबके लिए लाभकारी हो। देखिए जो पंडित जी अभी बता रहे थे ये बता रहे थे लक्ष्मी और गणेश के पूजन की विधि। पहले दीपावली में क्या होता है, दीपावली सिर्फ लक्ष्मी गणेश का पूजन या दीपमालिका राम, ये 2-3 पर्वों का एक समावेशित स्वरूप है दीपावली। दीपावली जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि कार्तिक महीना ही दीपदान का महीना है। इसमें जो दीपमालिका का पूजन होता है, जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, उसकी प्रधानता है और इसके साथ साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन है। जो अभी बात पंडित जी कर रहे थे वो लक्ष्मी और गणेश के पूजन के विषय के संदर्भ में बता रहे थे कि कब कब आप पूजन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा वृषभ लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन लग्नों में पूजन किया जा सकता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की स्थापना। क्योंकि तमाम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग हैं कि जो हर वर्ष दीपावली के दिन अपनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को बदलते हैं, पुरानी मिट्टी के प्रतिमा का विसर्जन करते हैं और दीपावली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन ही नए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को ले आते हैं। और व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले दिन दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की एक मूल मान्यता है कि लक्ष्मी और गणेश का वास सदैव आपके व्यापारिक स्थान में रहना चाहिए। उन्हीं की कृपा से व्यापार नित्य तरक्की करता है, प्रगति करता है। लेकिन जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जैसा कि अभी महंत जी भी बता रहे थे कि उनके यहाँ अयोध्या में जो कि आदिकाल से होता रहा है दीपदान, पहले कार्तिक के पहले दिन से और एक कार्तिक की पूर्णिमा तक, जो जिसको देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है, ये होता रहेगा। और ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है इसका बड़ा महत्व है और यह प्रदोष काल में ही होना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मध्यरात्रि में भी कर लीजिए, आप प्रातः काल भी कर लीजिए, आप सायंकाल भी नहीं, इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आप बिल्कुल मनोन्मुखी होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसका स्पष्ट शास्त्र आदेश करता है और शास्त्र के आदेश का पालन करना हर सनातन धर्मावलंबी का मूल कर्तव्य है। और ये कर्तव्य ये कहता है कि प्रदोष काल जब प्राप्त हो, अमावस्या तिथि हो, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने आयुष्य के लिए, अपने दीर्घायु स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए दीपदान अवश्य करे। और पूरे महीने नहीं कर सकता है तो नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन जरूर करें। ये जो दीपावली का बेला है प्रदोष काल 31 अक्टूबर को, वह दीपदान, दीपावली का कार्यक्रम, दीपक घर में जरूर जलाए सायंकाल के ही समय। और नहीं कहीं जला सकता है तो अपने घर के ईशान कोण में, देवस्थान में और अपने घर के दोनों दरवाजों के दोनों तरफ, वहां पे तो कम से कम दीपदान कार्यक्रम प्रदोष काल में 31 अक्टूबर को जरूर करें। और रही बात पूजन की, तो महालक्ष्मी और गणेश का पूजन आप सिंह लग्न में भी कर सकते हैं, जो कि मध्यरात्रि 12 बजे के बाद प्राप्त हो रहा है, या आप सायंकाल प्रदोष काल के समय ही जो 2:48 1 घंटे में, शाम को भी आप 6 बजे से 8 के बीच में 31 अक्टूबर को कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और दिवाली
31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। किसी के बहकावे मत आए, 1 नवंबर को दिवाली नहीं है, उदया तिथि में प्राप्त हो रही है। तो पितरों के लिए जो नित्य वार्षिक श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, या जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माता इस दुनिया में नहीं है, वह चूंकि पितरों का कर्म मध्य काल में होता है, दोपहर में होता है, तो वो अपने पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य 1 नवंबर को जरूर कर सकते हैं। लेकिन जो दीपदान का कार्यक्रम है, महालक्ष्मी का पूजन है, गणेश का पूजन है, वह केवल 31 अक्टूबर सायंकाल 6 से 8 के बीच ही किया जाएगा। ठीक है महंत राजूदास जी, देखिए अब क्योंकि शुभ मुहूर्त क्या हो इसको लेकर हमने बात की, तारीख का चुनाव कैसे करें उसको लेकर लगभग आप लोगों ने जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि दीपावली का त्योहार मनाया जाता है तो महालक्ष्मी की पूजा का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप समझाइए कि इसके अलावा और पूजा विधि क्या हो सकती है। दीप प्रज्वलित की हम बात करते हैं, घर घर दिए जलते हैं, उसको लेकर क्या पूजा विधि हो सकती है, वो एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाएं। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारे पूज्य आचार्य बंधुओं ने शास्त्रोक्त विधि से जो भी हमारे पुराने वर्णन है, उस विधि से उन्होंने अपने अपने तरीके से शास्त्र सम्मत बात को रखी। क्योंकि ये दीप उत्सव, दीपावली लगातार 1 महीना तक हम लोग चलाते हैं, लेकिन इस बीच में लगातार चाहे वो अन्नकूट हो, धनतेरस हो, नरक चतुर्दशी से जब हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, भैया दूज तक लगातार हम लोग खूब अन्नकूट तक मनाते हुए ठाकुर जी को खूब 56 प्रकार के भोग राग तक लगाते हैं, खूब उस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सनातनियों से, हिंदू धर्म से, सनातन को मानने वाले से, सनातन से अनुराग, सनातन से प्यार, सनातन से प्रेम करने वाले से कि खूब उत्सव मनाइए, खूब पूजा करिए। लेकिन प्यारे बंधु, प्यारे भाइयों, आप उन दबे कुचले शोषित वंचित उन लोगों को भी गले लगाकर उस उत्सव में शामिल करिए और उनके साथ भी उस उत्सव को मनाइए। क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब मर्यादा स्थापित करने के बाद, मानवता को स्थापित करने के बाद, छूआछूत, ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करने के बाद पारब्रह्म परमात्मा जगत जननी माँ जगदम्बा लक्ष्मी को लेकर आते हैं, तो हमारे आचार्यगण, हमारे विद्वतगण, हमारे बुद्धिजीवीगण और जिनको आस्था है हमारे पंचांग में, जो वेदों को मानते हैं, वो लक्ष्मी पूजा, माँ जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी को जब लेकर परमात्मा आते हैं, साथ में माँ आती है, तो लक्ष्मी पूजा का भी विशेष महत्व है। तो व्यक्ति को लक्ष्मी पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना यह भारत की जो वैभवता है, जो समाज में जो सेवा की भाव है, जो बिना अर्थ के समाज में कुछ भी कार्य संभव नहीं है, उसके नाते व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की जरूर पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और खूब 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 आस्था के साथ, विश्वास के साथ, ठीक है, किसी भी प्रकार से थोड़ा सा किसी भी प्रकार से लोग मन में भेद ना लाए। हमारे सभी आचार्य ने, सभी विद्वत जनों ने एन घुमाकर प्रकारेण सब 31 को ही आ गए हैं, तो 31 को ही दीप उत्सव बनाए और खूब 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 लोगों के लिए मंगल कामना करें। ठीक है राज पुरोहित जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए ठीक है, उससे पहले मैं अजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। अजय कुमार जी, देखिए बड़ी बात यह कि दीपावली का जो त्योहार है उसको लेकर तैयारियां तो खूब चलती हैं, लेकिन जब बात आती है पूजा विधि की तो उसका लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि आप जो शुभ मुहूर्त है उसी समय पे पूजा विधि हो। लेकिन पूजा विधि में क्या तमाम चीज़ें जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, वो एक बार हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि एक तो भ्रम की स्थिति तारीख को लेकर रही, लगभग आप लोगों ने उस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और उसके क्या कारण हो सकते हैं वो समझाए। अब पूजा विधि को लेकर थोड़ी सी जानकारी। देखिए, कहते हैं जब कभी हम पूजन प्रारंभ करते हैं जी, तो भगवान गणपति की पूजन तो होता ही है हर जगह, और फिर सौभाग्य की बात यह है कि वहाँ महालक्ष्मी के हम पूजन कर रहे हैं तो गणपति साक्षात पहले प्रारंभ में आ रहे हैं। सबसे
पहले हम लोग गलती कर देते हैं बहुत से, कि मैंने कई प्रतिष्ठानों में देखा है, कई जगह देखा है कि उनको लक्ष्मी और गणेश का ध्यान ही पता नहीं है कि लक्ष्मी की तरफ विराजमान करें और गणेश जी की तरफ विराजमान करें। जी जब आप कभी पूजा करें तो पूर्वाई मुख होना चाहिए, पूरब की तरफ मुख होना चाहिए, उस समय चौकी लगनी चाहिए, और खासकर लक्ष्मी जी के दाएं हाथ की तरफ, यानी कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपके बाईं तरफ गणपति होने चाहिए, यानी कि लक्ष्मी यहाँ विराजमान है, उसके दाईं तरफ गणपति को विराजमान करेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि पूजा में रोटी, चावल, सुपारी, हल्दी की घास वगैरह सब आती है। किसी भी पूजन को प्रारंभ करने से पहले हाथ में संकल्प लेना अति आवश्यक है। अपने पुत्र का नाम लेते हुए सकुटुंब सपरिवार कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष परिहार्थम इदम गणपति सहितम लक्ष्मी पूजन महन करिष्ये। अगर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ और कम से कम 21 कमल गत्ते, जो कि दिव्य है, लक्ष्मी जी 21 स्वरूप है, चंचलाई नमा, चपलाई नमा, चपोलाई नमा, इस अनुसार हम हमारे कुबेर के भंडार भरे रहे, उस अनुसार 11 कौड़ी लेकर और 11 कमल गत्ता लक्ष्मी के चरणां में अवश्य चढ़ाए। उसी तरह 5 सुपारी और 5 हल्दी की गांठ ये आप अवश्य भेंट करें, क्योंकि जब कभी हम पूजन अर्चन करते हैं तो हमारा परिवार, कहते हैं गलती सभी से होती है, कभी कभी दीपक बनाने में गलती हो जाती है, कई नहीं देखा है कि 2 बाती का दीपक लगता है, कोई फूल बत्ती बना देते हैं, तो ये बहुत सी कमियां हैं छोटी छोटी, जो पूजा क्रम बहुत बड़ा है, इसमें बताना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु दीपमाला में हमेशा 2 बत्ती को जोड़कर ही दीपक को चलाएं, कभी भी एक बाती का दीपक न लाए। उसी प्रकार जो चतुर्थ दीपक है, जिसको चौमुखा दीपक बोलते हैं, जो नरक चतुर्थी के दिन निकलता है, या दीपक भी इसको बोलते हैं, उसमें भी ध्यान रखें कभी चौमुखा दीपक अपने घर के भीतर ना जलाए। ठीक है, क्योंकि दिवाली, ठीक है, क्योंकि दिवाली का त्योहार मिलजोल का त्योहार, प्रेम का त्योहार माना जाता है और मान्यता है लंबे समय से, और लोग मनाते भी उतनी ही खुशी के साथ है। अब क्योंकि समय हमें इतनी की इजाजत देता है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक लाइन में न्यूज़1 इंडिया की तरफ से दीपावली पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अमित पांडे जी से मैं शुरू करती हूँ। देखिए, दीपावली पर्व है दीपदान करने का, दीपावली पर्व है आयु आरोग्यता, भगवान श्री राम के संदेश को अपने जीवन में स्वीकारता देने का, उसका महत्व देने का, उसको अपनाने का। भगवान ने अहंकार को त्याग करके विनम्रता का पाठ, मर्यादा का पाठ पूरे संसार को पढ़ाया, और उन्हीं को प्रणाम करके उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आप अपनाइए। यही दीपावली का आज के युग में सबसे बड़ा संदेश है। महंत राजदास जी। देखिए, मैं सनातनी से अपील करना चाहूंगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने ऊंच नीच छुआछूत सारे भेदभाव को खत्म करके मानवता स्थापित करने का प्रयास किया, और वातावरण कैसे स्वच्छ हो, वातावरण कैसे शुद्ध हो, इसके नाते भगवान राम की उस मर्यादा दीप उत्सव मनाइए। लेकिन पारब्रह्म परमात्मा ने जो मर्यादा स्थापित करने के लिए बहुत कुछ त्यागा, आपको भी बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाकर भारत देश सुंदर होगा और सनातन आगे बढ़ेगा। मनीष बाबा जी। हम आज राजराजेश्वरी श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि दीपमाल का पर्व के अवसर पर समस्त लोकों में मंगल हो, समस्त विश्व में शांति स्थापित हो, क्योंकि दैव शक्तियों से जो प्रार्थना की जाती है वो स्वीकार होती है। ठीक है, तो विश्व पटल में कहीं भी कोई कष्ट में प्राणी न रहे, प्राणी मात्र की सुख की ही हम कामना करते हैं। ठीक है, संपूजकानां परपालकानां जितेन्द्रियाणां सकुलोन्नधानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोतु शांतिं भवनां कुलेशः। यही हमारी श्री जी से प्रार्थना है। ठीक है, अजय कुमार जी एक लाइन में आप बोलिए। जिस तरह दीपक का प्रकाशमान होता है, राम प्रभु की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हो, और इस दीपोमाला में आप ये भारतवर्ष में जगत का प्रकाशमान हो, ऐसी शक्ति से प्रश्न। ठीक है,
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, क्योंकि दीपावली का त्योहार और उसको लेकर भ्रम की जो स्थिति थी लगभग आपने उसे साफ किया। 31 अक्टूबर को सब दीपावली मनाएं, लेकिन 1 नवंबर को भी जो दीपावली का त्योहार है उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, खुशी से उसे मना सकते हैं, मिलजुल कर मना सकते हैं। तो ये था आज का इस चर्चा का कंक्लूजन, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।